हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी की डिमांड पर जो है ये वीडियो लेकर के आए हैं। आप लोग कह रहे थे जो 10th का सर विज्ञान का क्वेश्चन करा दीजिए, तो चलिए विज्ञान का जो है सेट लेकर के आ चुके हैं। अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो हम साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए उससे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। इसमें जो है 2 घंटा 45 मिनट का जो है आपको टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। और 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा आपको टाइमिंग मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इस चीज को जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 15 मिनट तो एक्स्ट्रा टाइम दिया ही जाएगा और आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से बनाना कितना है, तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, ठीक है। और देखा जाए तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अगर आपके पास 4 क्वेश्चन अगर बनाना है तो 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें से जो भी आपका 4 क्वेश्चन आता है आपको वो बना देना है, ठीक है। तो यानी कि जितना क्वेश्चन बनाना है उसका डबल प्रश्न आपके सामने रहेगा। तो जो आता है वो बनाना है, जो नहीं आता उसे छोड़ देना है। लेकिन जितना कहा गया है उतना जरूर बनाना है, ठीक है। तो इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पर जो शुरू करते हैं फटाफट वीडियो को। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रश्न देखा जाए तो 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको रहेगा। किन्हीं इन्हीं में से जो है आपको क्या करना है, 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए 1 × 40 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो है फोकस दूरी क्या होती है, तो आप लोग जानते होंगे अनंत होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के किस ओर बनते हैं, तो दर्पण के आगे बनता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एक आपतित किरण के बीच कौन होगा। तो आपतित किरण के बीच जो है वो कौन कौन सा होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 60 डिग्री जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, सी जो है राइट होगा, ठीक है। चलिए ओके। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया गोलीय दर्पण में जो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो किसके लिए लिया जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव पर, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया जब प्रकाश सघन्य से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है, तो उसका गति जो है बढ़ती है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो अपवर्तन के कारण जो है कौन सी राशि बदलती है, तो ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो है आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, यानी कि डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की राशि है। तो यहाँ पर जो है इसका राशि बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, 2 डायोप्टर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है तेलीय कागज होता है। तो तेलीय कागज जो है यह क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे पारभाषक होता है, ठीक है। पारभाषक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल जो है न्यूनतम किस में होती है, तो कांच में न्यूनतम होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किस भाग में जो है मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे किस भाग में जो है प्रतिबिंब बनता है, और हमारे नेत्र में जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब हम लोग जो है उस वस्तु को सीधा देख पाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है उस प्रतिबिंब उल्टा बनता है तब तो हम लोग उस चीज को सीधा देख पाते हैं, ठीक है। तो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दृष्टि पटल पे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया नेत्र का प्रदर्शित अंग भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है प्रदर्शित अंग,
भाग, तो यहाँ जो है कॉर्निया कहलाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष जो है सुधारा जाता है। तो बाइफोकल लेंस द्वारा जो है कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो जार दृष्टि दोष, जिसे दूर और निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है उसको जो है सुधारा जाता है, जिसे हम जार दृष्टि दोष भी बोलते हैं। परिभाषा भी देखा जाए तो जैसे निकट दृष्टि दोष का परिभाषा देखिएगा तो निकट की वस्तु जिनको नहीं दिखता है उनको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दूर दृष्टि दोष जिनको दूर की वस्तुएं जो है नहीं दिखती है उनको दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, परिभाषा भी आता है, याद रखिएगा आप सभी। रोडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, धुंधली रोशनी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं ब्लाइंड स्टॉफ में जो है नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोड्स और कॉन्स। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया आप सभी का विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करता है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, उसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया किसी उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का जो है चिन्ह होता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कुंडली में। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जो है मात्रक वाट के बराबर होता है, तो वाट के जो है बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो ये जो है कुंडली बनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइक्रोम की। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की जो है क्षमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग को पता होगा। यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो यहाँ पर डबल प्रभाव है। ठीक है, एक प्रभाव होता, तो यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है। तो चलिए यहाँ पर विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ऑस्टेट राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो चुंबकीय बल रेखा की जो है प्रकृति क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो उस युक्ति को जो हम लोग क्या कहते हैं, तो जनित्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है लघु पथ के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो लघु पथ के समय जो है बहुत कम हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो अपना जो है प्राकृतिक में पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य, क्योंकि सूर्य से जो है डायरेक्ट रोशनी मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो ऊर्जा का स्रोत वही है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो यहाँ पर जो किसका अर्थ जल होता है ये पूछा गया है, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, हाइड्रो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 28 का डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा AgNO3 विलियन एवं जो है कॉपर धातु। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया साग सब्जी का जो है विघटन होकर कंपोस्ट जो है
ना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण की जो है क्रिया नहीं है ये पूछा गया है, तो अवक्षेपण जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए सूत्र तो 2-3% रहेंगे ही रहेंगे। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो आप लोग जानते होंगे C6H12O6 जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा H2 + Cl2, यानी कि ये जो है संतुलित नहीं है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो उसका जो है पीएच मान पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 11, उसका जो है पीएच मान हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है, यशद पुष्प क्या है। तो यशद पुष्प जो है क्या है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ZNO। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को जो है दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को जो है दूधिया कर देता है, ये जो है CO2 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आप लोग को अगर मक्खी काटता है तो कौन सा अम्ल रहता है ये पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। तो मधुमक्खी जो काटता है तो हम लोग को लहरता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो मेथनोइक अम्ल याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा सूत्र पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र आप लोग जानते होंगे, CaSO4 1/2H2O राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं। तो अम्ल और क्षार जो आपस में अभिक्रिया कर क्या निर्माण होता है ये पूछा गया है, यानी कि बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लवण बनता है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस तत्व को संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो कौन सा तत्व का जो है सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, पी का जो है सबसे अधिक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का जो है अयस्क है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का आप सभी का सी ऑप्शन, Cu। ठीक है, तो आज आप लोग को जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, और देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो ही गया, इसके अलावे अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो अगर नहीं देखे हैं, ठीक है, यहाँ पर सर्च करके बता देते हैं, आप लोग का जो है हिंदी का भी एक सेट प्रोवाइड कराए थे, और आप लोग का SST का भी जो है सीरीज प्रोवाइड करा दिए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आना है, यूट्यूब पे जाइएगा, उसके बाद सर्च कर लीजिएगा नवीन GK GS, आपको सर्च करना है। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पर क्या सर्च करना है, तो नवीन GK GS। ओके, तो चलिए आप लोग को सर्च करके बता देते हैं, नवीन GK GS ITI। और देखिए ITI लगाने का तात्पर्य ये है कि आप लोग को ITI में भी एडमिशन जो है गवर्नमेंट ITI में एकदम कम खर्च में जो है हो जाएगा। अगर हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा तो आप लोग को गवर्नमेंट ITI में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बस जैसे जैसे बताएंगे वैसे फॉलो करके जाना होगा, तो आराम से हो जाएगा आप लोग को गवर्नमेंट ITI में एडमिशन। इस चीज़ को जो आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर आ जाना है और फोटो पे क्लिक कर देना है, फोटो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से होम पेज, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो के सेक्शन पे आ जाना है। वीडियो के सेक्शन पे आने के बाद जो है आप लोग को यहाँ पर देख लेना है, देखिए हिंदी का जो है मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए एक सेट, यहाँ पर SS सीरीज यानी कि सोशल साइंस का जो है 4 सेट अपलोड कर दिया गया। तो इसको जो आप लोग जरूर से जरूर जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ कुछ अपडेट मिलता रहता है वैकेंसी से रिलेटेड, और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट एग्जाम का जो है पेपर अपलोड कर दिया गया था, म्यूजिक पेपर, हिस्ट्री का, कंप्यूटर का।
तो ये सब भी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए किस तरीके का जो एग्ज़ाम में आता है प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग के लिए अभी 10th पास कर रहे हैं तो 10th तो कीजिए ही, इसके बाद जो है 11th 12th कीजिएगा साइंस से। इस चीज़ को जो है आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्ट्स के बाद जो ऑप्शन काफ़ी ख़त्म हो जाता है, साइंस लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आगे के लिए। आगे फिर आर्ट्स में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन 12th जो है साइंस से कीजिएगा, और नहीं तो उसके बाद टेक्निकल डिग्री कोशिश कीजिएगा 10th के बाद लेने का, क्योंकि ग्रेजुएशन में कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोग टेक्निकल डिग्री ले लीजिए, फिर जो है अपना 12th कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, एमए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकल डिग्री की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा। और कोई भी चीज़ अगर परचेज करते हैं तो आप लोग जो है स्टोर पे आकर के यहाँ से जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टोर दिख जाएगा, बुक वगैरह, और इस पर क्लिक करके आप लोग फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं और वहाँ से कुछ भी खरीदारी कीजिएगा तो उसका थोड़ा बेनिफिट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।